नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अक्टूबर में ठंड की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा है और एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही कोहरे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोंटू हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को प्रदूषण का स्तर 306 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि नोएडा में हालात ज्यादा खराब नजर आए और यहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया, जबकि गुड़गांव में AQI 232 है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार तेजी से काम करती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नरेला के हिरनकी गांव स्थित खेत में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव का शुभारंभ किया और पराली जलाने के कारण बढ़ रहे प्रदूषण की समस्याओं के निराकरण के लिए सबको मिलकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है पर जोर दिया। 700 से 800 हेक्टेयर जमीन है जो कि धान जहाँ पे उगाई जाती है, नॉन बासमती धान, और उसके वहाँ पे पराली निकलती है, जिसकी वजह से कई बार उनको जलाना पड़ता था। अब ये घोल यहाँ पे छिड़का जाएगा और इसका सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। सारा घोल दिल्ली सरकार ने बनवाया है और इसको छिड़कने के लिए ट्रैक्टर्स का इंतजाम और छिड़कने वालों का इंतजाम, सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। किसान को इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700 साढ़े 700 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में ज़मीन इनकी तैयार हो जाएगी। अभी तक किसान इसको जलाया करते थे। जलाने की वजह से जो यूजफुल बैक्टीरिया होते थे ज़मीन के, वो भी मर जाया करते थे। अब ये करने से इनका एक तो फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल होगा बाद में, और दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ज़मीन की और इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आसपास के राज्यों में फिर से पराली जलाना शुरू हो चुका है, जिससे धुआं दिल्ली पहुंचने लगा है और इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द उचित उपाय करने होंगे। उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय भी मौजूद थे। दिल्ली के अंदर इस समस्या के समाधान का करने के लिए पहल मुख्यमंत्री जी ने की है और ये बायोडिकम्पोजर का आज से छिड़काव जो है वो खेतों में शुरू हो रहा है, जो पूरे दिल्ली के अंदर होगा। मसला केवल कि एक सरकार का नहीं है, सभी सरकारों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। समस्या देश के लोगों की है, दिल्ली के लोगों की है, इसलिए सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को सहयोग करना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदूषण की ये स्थिति राजधानी में हर साल आती है और हमेशा ही लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ वातावरण में प्रदूषकों की मात्रा काफी बढ़ गई है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रदूषण काफी नीचे आ गया था और प्रदूषण के स्तर में करीब 90% की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब कारखाने और निर्माण स्थल पर काम शुरू होने से प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।